शुरू हो गया क्या? हाँ भाई, मेरा ही पॉडकास्ट है। अरे कौन ले रहा है भाई? आया नहीं? प्रसाद पी लेता हूँ। अरे बाबा जी, अरे ये ऑन कैमरा बाबा जी, बीड़ी नहीं ऑन कैमरा। अरे प्रसाद है। बाबा जी इतना पहले आ गए आप? बच्चा, भगवान तो पहले ही आते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका बेवजह पॉडकास्ट में। और आज के हमारे गेस्ट हैं आईआईटी बाबा। तो स्वागत है। ये सब हो गया। स्टार्ट करो, आगे बढ़ाओ। थोड़ा हमें बताइए कि आप क्या ये सब चीजें करते कैसे हैं आप? इसमें कैसे क्या करना है? ऐसे ऐसे माल लेना है, मुंह में लगाना है, अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं ये? इसकी शुरुआत नहीं, आप ये आध्यात्मिक जर्नी की आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे आए इस पथ पे? अच्छा, वो थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया। अध्यात्म। एक दिन मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और तभी मेरे सर पे अचानक से एक सेब गिरता है। और जैसे ही वो सेब गिरता है, मुझे पता चल जाता है कि मैं भगवान हूँ। ये तो आइंस्टाइन की थ्योरी है बाबा जी, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो मैं आईआईटीएन हूँ ना। हम इंजीनियर लोगों की कहानी ऐसी शुरू होती है। जब तक सर पे कुछ गिरे नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। चलिए, आप ये छोड़िए, आप ये बताइए हमें कि आपके जीवन में दोस्त कैसे रहे हैं? आप क्या उनका आपके साथ संबंध रहा, आपके दोस्तों के साथ? हमें बताइए थोड़ा सा। दोस्त मेरे से हमेशा बहुत खुश रहते थे। मैं अपने सारे ही दोस्तों को एकदम हाई रखता था। जब भी उन्हें कोई परेशानी होती थी, वो मेरे पास आते थे और मैं यूं चुटकियों में उनकी परेशानी दूर कर देता था। वो इतने खुश रहते थे मेरे साथ कि जिसकी कोई हद नहीं। वाह, दोस्त हो तो आईआईटी बाबा के जैसा। तो पर बाबा जी, कैसे करते थे आप ये लोगों को खुशी देना, हैप्पीनेस देना? ये आजकल बहुत ही मुश्किल चीज हो गई है। तो वो खुशी का क्या राज था? क्या आप हमें डिस्क्लोज कर सकते हैं वो राज? हाँ, अरे कुछ भी नहीं। जैसे वो आते थे परेशानी लेके, ऐसे माल निकालता था, उनके मुंह में लगाता था और ड्रा देता था। बाबा जी, ये कितनी बीड़ी लेके आए हो यार? आप क्या कर रहे हो? ये ऐसे नहीं करना बाबा जी। अरे तो सवाल का यही जवाब है। नहीं। आप कहते हैं कि आप बाबा हैं और एक तरफ आप धूम्रपान कर रहे हैं, तो कैसे बाबा हुए आप? धूम्रपान होता क्या है? धुएं का पान करना। धूम्रपान, धुएं का पान। तो ये जितनी भी गाड़ियां घूम रही है, इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया भर का पोल्यूशन हो रहा है, तो आप धुएं का पान नहीं कर रहे हो। मैं ऐसे कर रहा हूं तो आपको दिख रहा है। लेकिन ये पहले आपको धूम्रपान अगर रोकना है तो पहले गाड़ियों का धूम्रपान रोको ना। आप कितना धूम्रपान करते हो? दिल्ली का एक आदमी कितना धूम्रपान करता है? कमेंट करके बता दो। ये सब कुछ गलत नहीं होता। चलिए, आप हमें प्रेम के बारे में बताइए। हम प्रेम जीवन का बहुत एक अहम हिस्सा होता है। सबके जीवन में कोई ना कोई प्रेम कहानी होती है। तो कैसे आपका जीवन में कौन रहा जो आपसे बहुत प्रेम करता था? थोड़ा सा हमें ये बताइए। अरे बाबा जी, ठीक? अरे क्या हो गया बाबा जी? प्रेम। प्रेम की क्या कहानी सुनाऊं मैं? मैं एक बार ट्रेन से जा रहा था, एक लड़की भाग के आती है। मुझे हाथ देती है, ट्रेन चल रही है, मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर खींच लेता हूँ। और फिर हम दोनों उसी ट्रेन से बॉम्बे टू गोवा चले जाते हैं। और फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे पास 1000 का नोट होता है।
वो 1000 का नोट खुला करवाने के लिए हम पानी पूड़ी खाते हैं। अब पानी पूड़ी हम खा तो लेते हैं, पर उस पानी पूड़ी वाले के पास भी 1000 का नोट का खुला नहीं होता है, फिर उस बेचारी लड़की को ही सारा पैसा देना पड़ता है। फिर हम दोनों जाते हैं, हम झूला झूलते हैं, हम काला खट्टा खाते हैं ताकि वो 1000 का नोट खुल सके। पर उसके खुले होते ही नहीं है, फिर से उन दोनों का चीज़ों का भी पैसा जो है लड़की को ही देना पड़ता है। फिर वो लड़की मुझसे एक बात कहती है कि तुम्हारे जैसा गंवार इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा चंदन। और ये बात बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर उस रात अपन 2 बजे तक पिया। अरे ये बीड़ी पीना क्यों शुरू कर देते हो आप? बीड़ी मत पियो। सेंटी कर दिया ना। अरे ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप? जनता को पागल समझ रखा है आपने। आप पहले आते हो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर आप आते हो बॉम्बे टू गोवा, फिर आप आ रहे हो फिर हेरा फेरी, उसके बाद आप आ रहे हो रांझना, मुन्ना भाई, MBBS। क्या जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है आपने? अरे भाई ये सब मेरी ही करी हुई लीलाएं हैं जो मैंने दूसरे कल्प में करी थी। इन सब मूवी के जो भी राइटर रहे हैं उन सब के दिमाग में मैंने ही डाली है। चेक कर लो गूगल करके। चलिए, आपने बहुत से इंटरव्यूज में ये भी स्टेटमेंट दिया है कि आप भगवान हैं। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। तो इस बात को हम कैसे माने, उसका कोई प्रमाण आप दे सकते हैं? अरे भाई जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ तो इसका मतलब मैं भगवान हुआ ना, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप लोगों को मानना पड़ेगा ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। प्रमाण चाहिए आपको? जी, प्रमाण दीजिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। जाओ मैं लिख के देता हूँ कि इंडिया हारेगी ही हारेगी। कह दो अपने विराट कोहली धोनी से कि एड़ी छक्के का जोर लगा ले लेकिन इंडिया नहीं जीत सकती। ये IIT वाला बाबा बोल रहा है बीड़ी फूंक के। हम कैसे माने इस बात को? कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य इस बात का? बोलो इंडिया की टीम को हरवा दूं। अरे मैं क्यों बोलूं भाई, मैं तो इंडियन क्रिकेट फैन हूं यार। बोलो एक मंत्र मारूंगा इंडिया की टीम हार जाएगी। बोलो हरा दो। हरा दो। ऐसे छड़ी घुमाऊंगा, छड़ी तो है ही नहीं, ऐसे हाथ घुमाऊंगा और इंडिया की टीम को हरा दूंगा। बोलो हरा दो। हरा दो। हरा दो। चेक करो इंडिया टीम हार गई। अरे इंडिया जीत गई। अरे बाबा जी इंडिया जीत गई। अरे विराट कोहली के 101 0-0 और आपके 00। अरे बाबा जी क्या हो गया है आपके साथ? अरे बाबा जी। अरे मैं कुछ भी बोलूंगा तुम लोग मान लोगे क्या? मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, मेरी सब बात मानने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कर दिया। अरे बाबा जी, जनता ऐसे नहीं छोड़ेगी, जनता जूतों से स्वागत करेगी इस बात पे आपका बाबा जी। इसको कट कर देना। पेरेंट्स के बारे में बताइए कि आपके पेरेंट्स के साथ आपका क्या संबंध रहा? पेरेंट्स शुरू से ही मेरे बहुत खराब रहे। पेरेंट्स की परवरिश मैंने इतनी मुश्किलों से करी, अपना पेट काट काट के मैंने अपने माँ बाप को पढ़ाया लिखाया, लेकिन माँ बाप ने कभी उसकी कदर नहीं करी। कैसे कैसे 2 वक्त का खाना खा खा कर मैं माँ बाप का पेट भरता था। लेकिन माँ बाप को इस चीज़ की कभी कदर नहीं हुई। देखो छोड़ के चले गए मुझे अकेला, आज आपके सामने अकेला बैठा हूँ इस चूल्हे में। ये सब मोह माया है, अब मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। तो आज के इस पॉडकास्ट से मुझे सिर्फ इतना पता चला कि IIT बाबा सिर्फ एक बैड पेरेंटिंग का शिकार हैं और जो फेम इन्हें सोशल मीडिया से मिल गया है उसका ये IIT बाबा फायदा उठा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, चिलम फूंक रहे हैं। तो आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे फेमस करो, मुझे IIT वाला बाबा बना दो। आराम से कुंभ मेले में बैठ के अपनी चिलम फूंक रहा था, आके माइक लगा दिया टैग IIT बाबा। मैंने कब बोला तुमसे कि मुझे फेमस करो? तुम लोग उस समाज से आते हो जिस समाज में गाली देने वाले को गलत बोलते हो गाली देकर। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं यहाँ आज बैठा हूँ। कुंभ के मेले में कितने साधु संत थे, तुमको किसी साधु संत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको फर्क पड़ता है मेरी IIT की डिग्री से, कि IIT की डिग्री लेके मैं बाबा बन गया, इसलिए तुम लोगों ने मुझे फेमस करा।
अगर तुम लोगों को सच में धर्म का ज्ञान चाहिए होता, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए होता, तो कुंभ में इतने बाबा हैं, इतने इतने महान महान संत हैं, तुम लोग उनको बुलाते, उनकी स्टोरी दिखाते और उनसे असली धर्म का ज्ञान लेते। पर तुम लोगों को टीआरपी चाहिए, तुम लोगों को पैसा चाहिए, बिजनेस करना है, इसलिए तुम लोगों ने आईआईटी वाले बाबा को फेमस करा है। तो गलत मैं नहीं हूँ, गलत तुम लोग हो जो व्यूज के लिए और पैसे के लिए ऐसे किसी को भी उठा के बाबा बना देते हो और फेमस बना देते हो। अरे अगर तुम्हें सच में शास्त्रों का ज्ञान या इस पॉडकास्ट से कुछ अच्छा मैसेज देना होता तो कब का तुम मुझे यहाँ से भगा चुके होते और मेरी जगह यहाँ कोई बहुत बड़े संत बैठे होते। तो गलत मैं नहीं, गलत तुम लोग हो। अपने गिरबान में झांक के देखो। तो आज के इस पॉडकास्ट से मेरे को सिर्फ यही बात समझ में आई कि ये हम लोगों की बहुत बड़ी एक गलती है कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे, इनके फेम का, इनको बुला करके। तो इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा और मेरे को अपनी गलती का पूरा एहसास है। हम लोग बहुत ही गलत थे और तब तक के लिए आप भी मायूस हैं, हम भी मायूस हैं और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, दिल रूठा है मगर टूटा तो नहीं है। और आईआईटी बाबा के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हे गाइस। तो कैसी लगी आपको आईआईटी बाबा की ये स्पूफ वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो कोई भी हेट फैलाने के लिए नहीं थी, ये वीडियो एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को जाए इसलिए थी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दबा के शेयर करो और कमेंट कर देना। अगर कमेंट नहीं करा तो भगवान हूं मैं, तुम्हारे घर आके बीड़ी पिला दूंगा। आप लोग गाइस सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो, मैं इसकी बीड़ी जला के आता हूं मैं ये